अभी आज हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव हमेशा अपने बोली के चलते, अपने बयान के चलते या अपनी हरकतों के चलते मीडिया में बने रहते हैं या विवादों में बने रहते हैं। आप इसको जैसे लें। अब देखिए कि विगत रविवार को युवा छात्र राजद का एक सम्मेलन था जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू को ही हिटलर बना दिया। जो बैनर लगाया गया इस कार्यक्रम को लेकर उसमें तेजस्वी यादव गायब थे। एक जगह आप कहते हैं कि तेजस्वी हमारा अर्जुन है और इसके लिए मैं जान देकर भी उसको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और दूसरी जगह उनको फ्रेम से ही बाहर कर दिया जाता है। यही नहीं, ये बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके पूर्व भी जब राजद का ये सालगिरह हुआ था अभी पिछले दिनों, तो उसमें भी उन्होंने जगदा बाबू पर तंज कसा था। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? क्या अनजाने में करते हैं, समझदारी की कमी के कारण करते हैं, या सोची समझी साजिश है? और इसका असर राजद पर क्या होगा? क्या इससे तेजस्वी यादव का जो अपना व्यक्तित्व है उसमें वो निखार ला रहे हैं या उसे घटा रहे हैं? मामला क्या है, इसको जानने की ज़रूरत है। हालांकि इसके अभी पिछले दफ़ा जब उन्होंने जगता बाबू को कहा इस तरह की बात कि हाथ उठाने के लिए कहा, फिर कहे कि लगता है कि चचा हमसे बिगड़े हुए हैं, उस मामले पर उसके बाद में जगता बाबू के इस्तीफा की बात आई। उसके बाद में दिल्ली बुलाए गए, लालू यादव से उनकी भेंट हुई, तेज प्रताप भी दिल्ली गए और वहाँ मान मनौवल हुआ। तो क्या ये मान मनौवल फिर होने जा रहा है, या मान मनौवल कराकर अपने को अपना स्तर ऊंचा महसूस करने की ये राजनीति है? आखिर इसका पीछे है क्या? आइए हम जानते हैं। हमारे साथ हैं हमारे संपादक शशि शेखर जी। शशि शेखर जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ इतिहास में महाभारत जो हुआ है उसके पीछे एक बड़ी वजह यही थी, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। धृतराष्ट्र बड़े बेटे थे, लेकिन चूंकि वो दिव्यांग थे, रोशनी नहीं थी, तो पांडु को राज मिल गया। अब उन्होंने स्वीकार तो किया, लेकिन कभी मन से स्वीकार नहीं किया, जिसका नतीजा था महाभारत। यही स्थिति राजनीतिक विरासत में बिहार में अभी कह सकते हैं कि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में। हालांकि ये कहना कि दोनों के बीच में एक टसल है ऊपरी तौर पे नहीं दिखता, लेकिन तेज प्रताप यादव जो बार बार करते हैं उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक टीस है। और उस टीस को तेज प्रताप यादव अगर खुद भी न निकालना चाहे बाहर, कि वो विरासत जो उनको मिलनी चाहिए थी बड़ा बेटा होने के कारण, जो तेजस्वी यादव को मिली है, वो टीस मुझे लगता है कि इनका जो अपना किचन कैबिनेट है, जो इनकी अपनी मित्र मंडली है, जो इनके आसपास के काफ़ी जो करीबी लोग हैं, जो इनको सलाह मशविरा देते हैं, वो लोग रह कर शायद इस चीज़ का एहसास तेज प्रताप यादव को कराते होंगे कि भैया आप बड़े हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को विरासत मिल गई। अब इसके पीछे चूंकि ये निर्णय लालू यादव का है, परिवार की पार्टी है, तो तेज प्रताप यादव को मानना ही पड़ेगा। मान भी रहे हैं, वो बार बार कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, वो अर्जुन है, अर्जुन को मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि जो स्थापना दिवस पर बात हो रही थी, तो उन्होंने जो कहा कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लोग मुझे पीछे खींचते हैं, और उन्होंने सीधे जगदानंद सिंह पर भी इशारों में हमला किया। अभी पिछले कुछ दिनों से वो खुद को दूसरा लालू यादव बता रहे हैं। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो सीधे सीधे चुनौती दे रहे थे तेजस्वी यादव को, शायद वो ऐसा ना करे खुलेआम, लेकिन जो व्यक्ति के मन में एक टीस होता है, वो टीस तो होगी ही तेज प्रताप के मन में भी कि मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे बागडोर मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। तो शायद ये जो बयान इनके बार बार आते हैं इस तरह के, वो इसी का नतीजा है। और मीडिया को धमकी देना,
ये बड़ा दुखद है। अभी आपने जैसे आज एक प्रोग्राम में बताया कि चंपारण के 2 जर्नलिस्ट के ऊपर खतरा, मतलब एक की तो निशंस हत्या हो गई, दूसरे ज्ञानेश्वर गौतम जी हैं जो हमारे साथी भी हैं, उनको धमकी मिलना। ये जब नेता, जो भी किसी भी दल का नेता अगर इस तरह से बात करेगा मीडिया के बारे में, तो उसके जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या करेंगे? जाहिर है वो अटैक करेंगे। बताया जा रहा है, वो राह बताया जा रहा है। पहले वर्बल अटैक करेंगे, हाँ, उसी में कुछ मूड किस्म के कार्यकर्ता होंगे तो वो फिजिकल अटैक कर देंगे। और इस तरह से देखा जा रहा है। 3-4 दिन पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार, नेशनल दस्तक के पत्रकार पर भी इस तरह से हुआ। अनमोल प्रीतम के साथ ज़बरदस्ती उससे नारे लगवाए जा रहे थे। तो नेता को, तेज प्रताप यादव को इतनी सहज बुद्धि तो होनी चाहिए। देखिए, मीडिया पर सवाल उठते हैं और अब कोई नया नहीं है। मीडिया पर इंदिरा गांधी के ज़माने से सवाल उठते रहे हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने में कहा जाता रहा है कि इंदिरा जी ने मीडिया को कहा था झुको, और मीडिया रेंगने लगी। तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो लीडर है, मतलब आपको याद होगा कि 90 के दौर में जब जंगल राज था, कहा जाता था बिहार में हाईकोर्ट तक की टिप्पणी होती थी, लालू यादव सीएम थे, मीडिया खूब लिखता था उनके बारे में, खूब लिखता था। लेकिन लालू यादव, मुझे नहीं याद कि कभी ऐसा उन्होंने कहा हो। कभी नहीं। आपको याद है कि आप मुझसे सीनियर हैं, बताइए। कभी लालू यादव ने मीडिया पर डायरेक्ट कभी आक्रमण नहीं, और ना ही किसी को मतलब वो कहा कि आप मतलब कीजिए। वो हमेशा मीडिया फ्रेंडली रहे। बिल्कुल। और उनको पता था कि मीडिया मेरा मजाक उड़ाता है, मीडिया मुझे एक क्लाउन की तरह प्रेजेंट करता है, रस्टिक किंग, देहाती राजा की तरह प्रेजेंट करता है। यही ना प्रश्न है कि जब लालू जी का व्यवहार वैसा था, और ये आजकल अपने को सेकंड लालू भी कहने लगे हैं। अब इसके पीछे क्या मामला है, ये तो बाद की बात है। तो इतनी समझदारी तो होनी चाहिए थी कि पिताजी ने अगर मीडिया को कभी आड़े हाथों नहीं लिया तो आपको भी नहीं लेना था। आप जब कोई उस तरह का कृत्य करेंगे तो मीडिया तो उसको दिखाएगा, तमाम जंगल राज और तमाम राजद परिवार के ऊपर जो उनका कहना है, जो बोल रहे थे फेसबुक लाइव में कि मीडिया हमला करता है राजद परिवार पे, लालू परिवार पे, ठीक बात है, करता है, बहुत सारे कारण है करने के। बावजूद इसके आज अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो आपका अपना एक नहीं, ये भी मीडिया का ही देन है। मीडिया आप तो खत्म हो गए थे 2005 में, खत्म थे आप। आपके पास इतनी सीटें नहीं थी कि आप विधानसभा में अपोजिशन लीडर बन सके। 20-22 सीटें थी आपकी। बावजूद इसके आज आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो उसमें मीडिया का कोई योगदान नहीं है। कैसे नहीं योगदान है? जब तेजस्वी घूम रहे थे और उन्होंने जातिगत और धर्म को, इन सारी चीजों को छोड़कर विकास का मामला मीडिया ने उठाया उसको, और मीडिया ने उसको उठाया, और मीडिया ने इतना उठाया कि नेशनल मीडिया तक को इनके विकास का जो प्लान था तेजस्वी यादव का, खास करके 10 लाख सरकारी नौकरी का, वो छा गया। नहीं, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, ये सारी चीजें थी और जिसको बड़ी प्राथमिकता से मीडिया ने दिखाया। तो तेज प्रताप यादव अगर इस तरह की बातें कहते हैं तो ये दुखद है। मतलब तेज प्रताप यादव के लिए कितना दुखद है, उससे मुझे और आपको ज़्यादा मतलब होना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन ये खुद उनके परिवार के लिए, जिसको वो सीएम बनाना चाहते हैं अपने भाई को, उसके लिए कितना डेंजरस हो सकता है, इसका अंदाजा उनको नहीं है। एक कहावत है कि रहीमन सबसे बड़ी सजा की चित से दिया उतार। जी, जैसे मामला संडे का था और मीडिया में आया, अगर वो चुप हो जाते, शांत हो जाते, तो शायद ये फिर जो विवाद पैदा हुआ है नहीं होता। मतलब कि जानबूझकर ही विवाद पैदा किया जा रहा है। मतलब ये एक बहुत छोटी सी बात है। तेज प्रताप यादव को ये समझना चाहिए कि आप की राजनीतिक विरासत, आपकी राजनीतिक समझ कुछ नहीं है, आपका राजनीतिक संघर्ष कुछ नहीं है। लालू जी फिर भी तपे तपाए नेता है, उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। आपको सिर्फ विरासत में मिला है परिवार, बिल्कुल, और आप 1 साल के लिए मिनिस्टर बने। उस वक्त भी जब आप मिनिस्टर बने तो लालू यादव का देन था प्लस जब ये मिनिस्टर थे स्वास्थ्य मंत्री, तो लालू जी ने अपने बहुत ही खास अधिकारियों को इनके साथ लगाया और खुद मॉनिटरिंग करते थे इनके मंत्रालय की, इनको सिखाते थे कि कैसे मंत्रालय विभाग चलाते हैं। बिल्कुल। 1 साल आप मिनिस्टर रहे,
उसके बाद तो फिर आप अपोजिशन में ही रहे, कहीं कुछ नहीं रहे, बावजूद इसके आप नेशनल लेवल पर मीडिया में छाए रहते हैं। आपका एक ट्वीट, आपका एक स्टेटमेंट स्टेट से लेके नेशन तक, नेशनल लेवल तक की मीडिया दिखाती है, बताती है। तो आपको इग्नोर कहाँ करती है मीडिया? आप बांसुरी बजाते हैं, आपको मीडिया दिखाती है। आप मैंने अगर आप चाहें कि बांसुरी बजाए तो मीडिया दिखाए और लाठी चलाएं तो मीडिया न दिखाए, तो ऐसा तो नहीं है होगा। नहीं, कड़े सवाल, कुछ ऐसे कठिन सवाल या ऐसे सवाल जिससे आप असहज हो तो करेगी ये मीडिया। मीडिया का काम ही यही है। लेकिन अब ये दिक्कत है। एक उनका फेसबुक लाइव में और मामला था कि आपको केवल लालू परिवार ही दिखता है, आप क्यों नहीं मोदी के बारे में दिखाते हैं? नीतीश कुमार को उन्होंने कह दिया कि वो हत्यारे हैं, फिर भी गद्दी पर बैठे हुए हैं। सुशील मोदी बड़ा बड़ा अट्टालिका घर बना रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं फोकस करते हैं? नहीं, ये तेज प्रताप यादव ये गलत है यहाँ पे। इसलिए है क्योंकि देखिए अपोजिशन में है ये, और अगर इनके पास इतने ही सबूत है, इतना ही सब कुछ है, और ये भी शिकायत है कि मीडिया दिखा नहीं रहा है, तो आप अदालत जाइए ना। नहीं, अदालत नहीं सुशील मोदी के खिलाफ अदालत जाइए, आंदोलन कीजिए। सुशील मोदी ने जिस तरह कागजी चीजों को सोशल मीडिया पर लाके और फिर उसको कानूनी पक्ष में लाकर और इस स्थिति में पहुंचा दिया, तो आप भी वो काम कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। आप जाइए, आपके पास वकीलों की कमी नहीं है। लेकिन केवल ये कह देने से कि मीडिया बिक गया, ठीक है, कुछ मीडिया गड़बड़ हो सकता है, इससे इत्तेफाक। मतलब राजनीतिक दल कौन से होली का गाय है? नहीं, कभी नहीं, सवाल ही नहीं है। तो संस्थाएं होती है, संस्था में कुछ लोग होते हैं, गड़बड़ होते हैं उस तरह से। लेकिन आप उसके लिए पूरी मीडिया को या उसको टारगेट करेंगे, वो नाम ले रहे थे, बहुत गलत काम उन्होंने किया। नाम लेकर इतना गलत काम उन्होंने किया है कि और मैं जानता हूं कि जो नाम ले रहे थे उसमें एक आध मीडिया हाउस से हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध है, और हम लोग जानते हैं कि वो लोग निश्चित रूप से एकदम तटस्थ होकर काम करते हैं, कहीं कोई मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप जो कह रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं कि फला ऑर्गेनाइजेशन का ये रिपोर्टर, फला ऑर्गेनाइजेशन का ये रिपोर्टर, आपका समर्थक जो है उसी में कोई मूड किस्म का बेवकूफ टाइप का जो दिमाग न लगाता उस तरह का हो भावुक हो सकता है कि उसके साथ हिंसा करे। बिल्कुल। तो ये तो बहुत गलत तरीका है। अरे मीडिया तो ऐसे ही बिल्कुल आज के समय में ऐसा ही सत्ता के विश्व के सबसे बड़े आतंकवादियों के खिलाफ मीडिया बोलता रहा है, बिल्कुल। लेकिन मीडिया को उन्होंने कभी टारगेट नहीं किया। लेकिन आप टारगेट कर रहे हैं साहब, ये गलत है, ये दुखद है, और ये दुखद मीडिया के लिए है। ये दुखद, इसका जो नुकसान है वो रह के तेजस्वी यादव को होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव एक न्यू आइडिया के साथ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, न्यू जनरेशन के लिए, जिसकी वानगी पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में दिखी। बावजूद इसके अगर तेज प्रताप यादव खुद को कृष्ण और छोटे भाई को अर्जुन बताकर उनको सीएम बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के कृत्य से उनको बचना होगा। अगर वो ऐसा करेंगे तो इसका नुकसान, वो बोलते हैं ना कि मतलब प्यार में हत्या, प्यार में मतलब नुकसान पहुंचा देना। तो भले अपने भाई को कितना प्यार करते हो, लेकिन अगर इस तरह का कृत्य करेंगे तो उल्टे इससे उनके भाई को, उनकी पार्टी को, उनके परिवार को राजनीतिक नुकसान तय है। राजनीति से अगर यही स्थिति रही तो राजद भी धीरे धीरे बाहर होता चला जाएगा, और जब ये स्थिति आएगी तो राजद ऐसा ना हो कि इन्हीं को बाहर का रास्ता दिखा दे। इसमें मतलब देखिए, आपको तो बड़ी बात कह रहे हैं आप, ऐसा जब होगा तब पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो खटास पैदा हो रहा है, क्या तेजस्वी यादव सीनियर लीडर इससे नाराज हो सकते हैं? जैसे रघुवंश बाबू का मामला था। सीनियर लीडर ही नहीं, तेजस्वी यादव जैसे सकारात्मक एक विचारधारा को लेकर अभी उन्होंने राजनीति शुरू की थी, उसमें इस तरह का मामला जब आएगा जो शुद्ध नकारात्मक है, तो निश्चित रूप से वो भी तो अपने भविष्य की बात सोचेंगे, राजद की भविष्य की सोचेंगे। वो सोच भी रहे होंगे, लेकिन मजबूरियां होंगी कुछ, जिसकी वजह से शायद ये लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और शायद करे भी ना, हो सकता है उसका कुछ और रास्ता निकाले। लेकिन अभी जो मेन इनके इन कारनामों से दिक्कत होने वाली है वो ये होने वाली कि न्यू जनरेशन और जो भाजपा और जदयू है, तो भाजपा और जदयू आज भी जंगल राज की बात करती है। न्यू जनरेशन ने जंगल राज नहीं देखा है,
लेकिन अगर तेज प्रताप यादव इस तरह से हरकतें करेंगे, बयानबाजी करेंगे, तो सुशील मोदी हो, जदयू हो या भाजपा हो, उनको मौका मिलेगा उस जंगल राज को बताने का, कि न्यू जनरेशन को, कि देखो यही जंगल राज होता था। बहुत कि राजद के नेता आकर और खुलेआम धमकी देते थे। और जाहिर है नया जनरेशन बहुत 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 बड़ी बात आपने कही कि ये बात सही है कि इस बार विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर किसी का समर्थन मिला तो युवाओं का मिला। और ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि युवाओं ने, जो आज के युवा हैं, वो जंगल राज को नहीं देखे हैं। तो अगर ये स्थितियां पैदा होती है और विपक्ष को ये मौका मिलता है कि ये बतावे कि यही वानगी है जंगल राज का, तो उसका सीधा और बड़ा खराब असर राजद पर और उसकी राजनीति पर पड़ेगा। और मीडिया पर मतलब एक तरह से इसको अटैक करना चाहिए कि अगर ये इस तरह से धमकी देना, मीडिया आपको केस करना चाहिए, केस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि मीडिया ने आपका डिफेमेशन किया है, आप क्रिमिनल डिफेमेशन कीजिए, अगर हम गलती होगी तो जेल जाएगा पत्रकार। लेकिन फेसबुक लाइव पर आकर और इस तरह से धमकी देना और इस तरह से नाम लेना, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, और इसका खामियाजा आपको नहीं, आपके भाई को, आपकी पार्टी को राजनीतिक रूप से भुगतना पड़ेगा। तो ठीक है, बाकी देखिए क्या होता है। महाभारत की बात मैंने कही है, शायद एक नई राजनीतिक महाभारत न देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि तेज प्रताप यादव हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं अपनी इन्हीं कृत्यों के कारण, और जिसका असर तेजस्वी यादव पर और राजद की राजनीति पर सीधा पड़ रहा है। और मीडिया के साथ को लेकर जो उन्होंने फेसबुक लाइव पर बोला है, वो एक तरह से भड़काने वाली बात है। और जैसा आपने कहा कि अगर कोई मूढ़ व्यक्ति होगा तो वो व्यक्तिगत लड़ाई के रूप में इसको सामने लेकर आएगा, समर्थन में जाकर कर सकता है। तो इस पे उन्हें बंदिश लगानी चाहिए। अगर सचमुच वो तेजस्वी यादव को अर्जुन मानते हैं और उनको नेता बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उनको अपने इन कृत्यों पर रोक लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।